छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है, संध्या अर्घ का दिन, जो पवित्र क्षण हम लोग पूरे साल वेट करते हैं, जिसका जब अस्त चलगामी सूर्य को अर्घ देकर संतान प्राप्ति के लिए या संतान की सुख समृद्धि की कामना हम दिल से करते हैं। इस दिन परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जाती है छठी मैया से, सूर्य देवता से। आज का दिन पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और देश के कई हिस्सों में बहुत ही जोश, उमंग, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से मनाया जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था का महासंगम है। सुबह से ही हर घर में त्योहार की सुगंध फैल जाती है। हर घाट पर घर के बुजुर्ग, जवान व्यक्ति, बच्चे आकर के साफ सफाई में जुट जाते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। रसोई से आती है गुड़ और चावल की खुशबू, सूप और दलिया की आवाजें और चौका चूल्हे पर चढ़े प्रसाद की पवित्रता की महक। ये सब आप सेंस कर सकते हो, आपका रोआ खड़ा हो जाता है जब आप इस त्योहार की पवित्रता को अपनी आंखों से देखते हो और फील करते हो। ये सब छठी मैया के आगमन की पहचान है। महिलाएं जैसे दुल्हन की तरह तैयार होकर के इस दिन घाट पर जाती हैं, सुंदर सुंदर साड़ियां पहन करके, मांग में सिंदूर सजा करके, नाक से पूरा मांग तक अपनी सिंदूर से अपनी मांग भरती हैं, ऑरेंज कलर के सिंदूर से, और सोने की तरह चमक रही होती है। पूरा घर साफ सुथरा, सुगंधित और सजीव दिखाई दे रहा होता है। दीवारों पर बने आलों में दीपक जलते हैं, दीवार और दरवाजों पर केले के पत्ते सजाए जाते हैं, जैसे स्वयं हम लोग सूर्य देवता का स्वागत कर रहे हो। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर दौड़ भाग रहे होते हैं। कोई सूप में फल सजा रहा होता है तो कोई टोकरी में दीप लगा रहा होता है। हर चेहरा मुस्कान से, उमंग से, उत्साह से भरा होता है। हर दिल में एक खुशी होती है, जैसे वो लोग सूरज देवता का वेलकम कर रहे हो। सुबह से ही लोग नदी किनारे जुटने लग जाते हैं, घाटों की साफ सफाई हो रही होती है। समाज में लोग मिल करके झाड़ू लगाते हैं, सजावट करते हैं और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं। बांस के खूबसूरत से ढांचे, केले के पेड़ों की तोरण, मिट्टी के दिए और रंगोली से सजे घाट, ऐसा लगता है जैसे मानो धरती पर स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। हर ओर छठी मैया के जयकारे लग रहे होते हैं, सूर्य भगवान की जय जयकार हो रही होती है। इस गूंज से सारा वातावरण पवित्र हो जाता है। लोग मिल करके घाट को सजा रहे होते हैं, कोई फूल बिछा रहा होता है, कोई दीपक जला रहा होता है, कोई प्रसाद की टोकरी सजा रहा होता है। सूर्यास्त से ठीक पहले जब व्रती महिलाएं गीत गाते हुए नदी किनारे पहुंचती हैं तो माहौल अद्भुत हो जाता है। आप सड़क पे बहुत कई किलोमीटर पहले से ही देख लेंगी कि व्रती महिलाएं सज सवर के नंगे पैर नदी किनारे जाने की तैयारी कर रही होती हैं और पीछे उनके हस्बैंड्स या उनके जवान बेटे अपने सर पर भारी भारी टोकरी लेकर के घाट की तरफ जा रहे होते हैं। इस दिन की सबसे बड़ी खूबसूरती है श्रद्धा और विश्वास की शक्ति। 4 दिन का यह व्रत बहुत कठिन होता है, बिना जल के उपवास का होता है। ये केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्म संयम का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। जो व्रती महिलाएं होती, उनकी आंखों की चमक देखिए, उनके चेहरे पर शांति देखिए, उनके स्वरों में भक्ति देखिए। जिस भक्ति भाव के साथ वो लोग छठी मैया के गाने गा रही होती हैं, यही इस व्रत का, इस पर्व का असली सौंदर्य है। जब वे सूर्य को जल अर्पित करती हैं तो लगता है मानो धरती और आकाश के बीच में हर फासला मिट गया। घर का हर एक सदस्य सूर्य को जल अर्पित करता है, शाम के वक्त भी डूबते हुए सूरज को और सुबह उगते हुए सूरज को। भक्ति का शायद ऐसा संगम शायद ही आप किसी और त्योहार में देखें। इंडिया में ये छठ में आपको दिखता है। आप इसको देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और जिंदगी भर आप इसको साल भर, जिंदगी भर याद रखते हो। और इसकी अतिशयोक्ति करने में आप
कहीं पीछे नहीं हटते हो। जब आप इस व्रत के बारे में दूसरों के साथ चर्चा करते हैं तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते। छठ मैया से की गई हर प्रार्थना में सिर्फ अपनी नहीं, पूरे परिवार के कल्याण की कामना होती है, पूरे समाज के सुख समृद्धि की कामना होती है। छठ सिर्फ एक व्यक्ति की पूजा नहीं है, ये पूरे समाज के लिए पूजा की जाती है, पूरे परिवार और समाज की सामूहिक भावना का प्रतीक है। पुरुष तैयारी में पूरा सहयोग करते हैं, बच्चे दौड़ दौड़ करके सामान लाते हैं, बुजुर्ग मार्गदर्शन देते हुए दिखाई देते हैं और महिलाएं आयोजन की आत्मा होती हैं। किसी के पास सूप नहीं होता तो पड़ोसी दे देता है, किसी के पास फल नहीं होता तो पड़ोसी दे देता है, किसी के पास कोई फल घटता है तो दूसरा बांट देता है। ये है छठ की असली पहचान, साझा उत्सव, साझा आनंद। जब आप किसी को कुछ देते हो ना तो उसको तो खुशी होती है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी आपको होती है। उसके चेहरे की खुशी देखकर आपको बहुत खुशी होती है। जब भी हम किसी के साथ अपनी कोई फीलिंग को शेयर करते हैं तो सबसे पहले उस फीलिंग को हम फील करते हैं, तब हम उसको वो फीलिंग देते हैं। ये फीलिंग चाहे आप गुस्से के फॉर्म में लीजिए, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको फील करिए। किसी को गुस्सा करने से पहले आपको उस गुस्से को अपने रोम रोम में फील करना होता है, तब वो आप गुस्सा उसके ऊपर करते हो। इसी प्रकार से जब इस व्रत में आप किसी को हेल्प करते हो, किसी को खुशी देना चाहते हो, आप किसी के साथ कुछ अच्छा बांट रहे होते हो, तो उस आनंद को आप उत्सव की तरह खुद फील करते हैं। यही वजह है कि गांव से लेकर शहर तक हर गली में, हर मोहल्ले में इस दिन पूरी सोसाइटी एक परिवार बन जाती है। और फिर आता है वो क्षण, संध्या अर्घ का क्षण। सूर्य धीरे धीरे अस्त होता है और हजारों दीपकों की रोशनी नदी किनारे, सबको देखकर के आपकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। दीपकों की रोशनी से नदी चमक उठती है। व्रती महिलाएं ठंडे पानी में खड़े होकर के अर्घ देती हैं और जब भक्ति गीत गाती हैं तो सबका रोम रोम खुशी से झूम उठता है। केलवा के पात पर उगलन सूरज देव, ये भक्ति गीत है जो हर महिला को आता है। आकाश में रंग, जल में प्रतिबिंब और मन में असीम शांति। ये क्षण सिर्फ छठ पूजा का नहीं, प्रकृति और मानव के अद्भुत मिलन का प्रतीक है। छठ पूजा का तीसरा दिन हमें सिखाता है कि जब हम श्रद्धा और सहयोग से जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो ईश्वर स्वयं हमारे बीच उतर आते हैं। तो दोस्तों, इस छठ महापर्व पर आप सभी के जीवन में सूर्य देवता का प्रकाश आए, सुख समृद्धि आए, शांति आए, बरकत आए। यही कामना है छठ मैया से। जय छठ मैया।